हेलो स्टूडेंट, स्टडी एक्सक्लूसिव में मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ। हमने जो साइंस की सीरीज चला रखी है उसमें हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। उसका ही कुछ पार्ट बचा हुआ है, उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे जो फाइबर होते हैं, हमारे तंतु होते हैं, उनसे फैब्रिक किस किस वे से बनाया जाता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। ये देखिए, जैसे जो हमने बताया था आपको कि हम फाइबर से पहले यार्न बनाते हैं, यार्न से फिर बाद में फैब्रिक बनाते हैं। तो अब ये देखना हमें कि जो यार्न बनाने का जो हमारा प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। जो हमारा तंतु से धागा बनाने तक का प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं स्पिनिंग। ओके, in this process fiber from a mass of cotton wool are drawn out and twisted। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो हमारा कपास होता है, कॉटन होते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़ों को पहले अलग अलग कर लिया जाता है, उसके बाद उनको ट्विस्ट किया जाता है और उससे यार्न बनाया जाता है। दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म ए यार्न। उसके बाद जो उनको ट्विस्ट करके फिर उनको आपस में जोड़ा जाता है और धागा बनाया जाता है। A simple device used for spinning is a hand spindle also called तकली। जो स्पिनिंग का प्रोसेस होता है, एक डिवाइस होती है, मतलब हाथ से जब हम धागा बनाते हैं उसको तकली बोलते हैं। तकली से हाथ से ही धागा बनाया जाता है कताई करके। ओके, थोड़ा इसका ध्यान रखना है कि जो प्रोसेस पहले हमने क्या किया था, कपास को अलग करने वाला प्रोसेस था, वो भी स्पिनिंग के जैसा ही था, उसको गिनिंग बोल रहे थे। गिनिंग और स्पिनिंग में आपको डिफरेंस याद रखना है कि जब कॉटन को सीड से अलग किया जाता है उसको गिनिंग बोलते हैं, और फाइबर से जो हमारा यार्न बनता है उसको स्पिनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। आप लोगों ने देखा होगा चरखा, तो मोस्टली पहले होता था, कहीं कहीं अभी भी मिल सकता है, कोई यूज़ तो नहीं करता पर किसी के घर में हो सकता है बाई चांस पड़ा हो। तो वो भी क्या काम आता था, हमारा जो फाइबर होता था, जो हमारा तंतु होता था, उससे यार्न बनाने के लिए उस डिवाइस को यूज़ किया जाता था। पहले मोस्टली वो यूज़ में आता था बट अब तो कोई नहीं यूज़ करता है। यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज ए पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। जो एक स्वतंत्रता आंदोलन था उसका मतलब पार्ट था चरखे का यूज। सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया था इंडिपेंडेंस आंदोलन के उसमें, कि भाई जैसे चरखे का यूज़ करके हम अपने हैंडमेड धागा बनाते हैं और उससे फिर अपने कपड़े बना के वही पहनते हैं। जो ब्रिटिश कंपनियों से आने वाले जो कपड़े थे उनको पहनना छोड़ देते हैं। ये वहाँ से ज़्यादा जो चरखा जो हमारा पॉपुलर हुआ था। He encouraged people to wear clothes made of homespun yarn termed as khadi and spun important cloth made in the mills of। इस बारे में इनक्रेज किया था कि हम अपने घर पे बने हुए जो धागे हैं उनसे बना हुआ खादी का कपड़ा ही पहने, जो ब्रिटेन की कंपनियों से जो कपड़ा आता है उसको ना पहने। टू पॉपुलराइज्ड एंड प्रोमोट खादी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट ए बॉडी खादी एंड विलेज हमारे होममेड जो यार्न होता था उससे बना हुआ जो कपड़ा होता था, खादी के जो हमारे मतलब अपने देश की जो चीज़ थी, कपड़ा था खादी, उसको फेमस करने के लिए गवर्नमेंट ने 1956 में एक कमीशन चलाया था, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, जिसको बोला था इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ने। ये कमीशन 1956 में पास किया था। इसको हम KVIC इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और जिसकी फुल फॉर्म होती है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एंड ग्रामोद्योग आयोग। ओके, इसको हिंदी में बोलते हैं। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MSME। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये खादी के कपड़े को प्रोमोट और पॉपुलर करने के लिए गवर्नमेंट ने चलाया था। नेक्स्ट है जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ MSME। MSME क्या होता है, MSME की फुल फॉर्म होती है माइनर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। जो हमारे छोटे लघु और मीडियम उद्योग होते हैं जो
वो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आते हैं। इसके अंडर ये हमारा एक्ट आता था, विच सिक्स टू प्लान, प्रोमोट, फैसिलिटेट, organize and help in established and development of खादी and village industry in the rural area in coordination with other agency। इसका एक और फ़ायदा था जो ये कमीशन गवर्नमेंट ने चलाया था, इसका ये फ़ायदा था कि जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, जो ग्रामीण एरियाज़ हैं, उनमें जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं विलेजेस की, उनको बड़ी बड़ी एजेंसीज से कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए ये चलाया था, उनको प्रमोट करने के लिए और फैसिलिटी देने के लिए ये गवर्नमेंट ने रूल चलाया था। इससे हमारा क्या हुआ था, जो हमारे ग्रामीण उद्योग थे उनका विकास हुआ था, और जो हमारा खादी, अपना देश का जो कपड़ा था खादी, वो ज़्यादा प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये रूल पास किया था। इसका आपको फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है कि KVIC की फुल फॉर्म क्या है, ये आपको याद रखनी है। और ये कमीशन कब पास हुआ था, 1956 में, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद ये किसके अंडर में था, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, ये भी आपको याद रखना है। और एक बात और इसके अंदर आपको याद रखनी है कि ये किसने बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारा स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो संवैधानिक निकाय है, उसने ये बनाया था, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट ऑफ 1956, ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं यार्न टू फैब्रिक, धागे। पहले हमने क्या देखा था, स्पिनिंग देखा है, प्रोसेस। स्पिनिंग में क्या होता है, फाइबर से यार्न बनाने तक का प्रोसेस देखा है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अभी यार्न टू फैब्रिक, वो भी कैसे बनाते हैं, कि धागा तो हमने बना लिया, अब धागे से जो फैब्रिक होता है वो किन किन प्रोसेस से बनता है उसको हम अब देखेंगे। देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न्स। धागे से कपड़ा बनाने के बहुत सारे प्रोसेस हैं, पर हम यहाँ कुछ दो मेन जो प्रोसेस है हमारे, वेविंग और निटिंग, उनको ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं वेविंग क्या होता है। अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarns टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। जो हम दो सेट्स लेते हैं धागे के, दो जो हम धागों का सेट लेते हैं और उसको आपस में जोड़ जोड़ के कपड़ा बनाते हैं, उसको बोलते हैं वीविंग। जैसे आप में से किसी ने देखा होगा दरी वगैरह जो बनाई जाती हैं उसको वीविंग बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे निटिंग। निटिंग क्या होता है, कई बार आपने घर पे देखा होगा, आपकी मम्मी दादी वगैरह जो स्वेटर्स बनाते हैं, दो स्टिक्स की हेल्प से हमारी जो निटिंग होती है वो की जाती है। आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा, घर में बनाते हैं स्वेटर्स वगैरह जो इससे बनाए जाते हैं। और आजकल मोस्टली क्या हो गया, मशीन से ही जो हमारे फाइबर हैं या उससे यार्न बनाया जाता है, और फिर यार्न टू फैब्रिक मशीन से ही बनाया जाता है मोस्टली। और वो जो होममेड होते हैं उनसे कॉस्टली कम कॉस्टली भी पड़ते हैं। तो मोस्टली पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा हो गई है, इतनी सारी पॉपुलेशन के लिए फैब्रिक बनाना होममेड तो पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए मशीन्स वगैरह का ज़्यादा प्रचलन हो चुका है, और आजकल उन्हीं से जो हमारा फैब्रिक है वो बनाया जाता है। उसके अलावा जो अब इसमें हमने क्या देखा वीडियो में, जो हमारा पिछली वीडियो में हमने देखा था कॉटन बॉल्स वगैरह के बारे में हमने देखा था, कि जो हमारे तंतु होते हैं, फाइबर होते हैं, उनके बारे में हमने देखा था। इसमें हमने क्या देखा कि तंतुओं से धागे कैसे बनाए जाते हैं, और उसके बाद जो हमारे धागे बनाने के बाद जो फैब्रिक बनाया जाता है वो किस किस प्रोसेस से बनाया जाता है, इस वीडियो में हमने ये देखा। उसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमने क्या देखा वो था KVIC, इसकी फुल फॉर्म थी खादी एंड विलेज एंड इंडस्ट्रीज़ कमीशन 1956। ये आपको याद करना है, बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखना। और ये भी याद रखना, ये हमारे जो खादी का जो कपड़े होते थे उनको प्रमोट करने के लिए ये गवर्नमेंट ने रूल 1956 में पास किया था। अब हम देख लेते हैं जो हमें पिक्चर्स दी हुई है, एक ये कैसे हमने फाइबर से फैब्रिक बनाया। कॉटन बॉल्स हमारा जो फाइबर होता है, तंतु होते हैं, उसके बाद उसको किस प्रोसेस से सीड से अलग किया गया, गिनिंग करने के बाद क्या मिला, हमें फाइबर मिला, तंतु हमें मिल गए। कॉटन बॉल्स के बाद सीड से अलग हो गया, कॉटन अलग हो गया, जो कॉटन के फाइबर हैं वो हमें मिल गए। उसके बाद स्पिनिंग प्रोसेस हुआ, स्पिनिंग प्रोसेस के बाद स्पिनिंग प्रोसेस से यार्न बनाया गया, यार्न हो गया। आफ्टर दैट
यार्न टू प्रोसेस से या तो निटिंग करके या फिर वेविंग करके क्या बना, फैब्रिक बना। इस तरह से प्रोसेस से हमने क्या देखा, फाइबर टू फैब्रिक। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, फाइबर टू फैब्रिक। नेक्स्ट वीडियो हम कुछ क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू वगैरह इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए 12th क्लास तक की साइंस तक लेके जाएंगे। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपके लिए यूज़फुल रहा, तो मेरे चैनल से जुड़े रहें। ओके, थैंक यू।